हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, अगर आप डेयरी बिजनेस को सफल करना चाहते हो तो इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक काऊ डेयरी को हम सफल व्यवसाय में बदल सकते हैं। तो सभी बातें मेरी ध्यान दीजिएगा। और अगर आप लोग डेयरी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया है कि हमारी 3 गाय से कितनी मतलब दूध निकलती है, कितना हमें फ़ायदा होता है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताया है। तो देखिए, डेयरी बिजनेस अगर आप शुरू करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको हाई मिल्किंग वाली गाय रखनी है। ठीक है, अगर आप हाई मिल्किंग वाली गाय नहीं रखोगे तो दूध ज़्यादा निकलेगा नहीं, और दूध ज़्यादा निकलेगा नहीं तो आप गाय का खर्चा भी नहीं निकाल पाओगे। तो ज़रूरी ये है कि हाई मिल्किंग वाली गाय आप रखो। एचएफ गाय उसमें से एक बढ़िया होती है जो ज़्यादा दूध देती है। तो एचएफ गाय आप ज़्यादातर कोशिश करो रखने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास हरा चारा उपलब्ध होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप हरा चारा भी खरीद के ला रहे हो, सूखा भूसा भी खरीद के ला रहे हो, तो ये सब ला रहे हो खरीद के, तो फिर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे जल्दी। ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्रॉफिटेबल होना है आपको तो वैसे में आपके पास खेत होना चाहिए। अगर आपके पास खेत है तो उसमें आप हरा चारा लगा सकते हो, और साल के 12 महीने आप हरा चारा अपने गाय के लिए उपलब्ध करा सकते हो। ऐसे में मेरे केस में क्या है कि हमारे पास ज़मीन है तो हम हरा चारा 12 महीने यहाँ पे निकाल लेते हैं अपने गायों के लिए। और सूखा चारा हम रखे हैं, और सूखा चारा हमारा कम लगता है उसकी वजह से। तो हरा चारा और सूखा चारा दोनों हमारी गाय खाती हैं, जिससे हमारा बिजनेस थोड़ा प्रॉफिटेबल रहता है। और साथ ही साथ एक चीज़ और बताऊंगा, इनका जो गोबर होता है, इनका गोबर का यूज आप अपने खेतों में कर सकते हैं और अपने खेतों की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो डेयरी बिजनेस में इनके गोबर की भी वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि गोबर जो है तो गोबर की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ये देख सकते हैं हमारी गाय यहाँ पे मिल्किंग हो रही है गाय की, और देख सकते हैं मतलब बहुत अच्छा दूध दे रही हैं। जो भी गाय हैं हमारी ठीक हैं, काफ़ी अच्छी हैं। तो बीच में समस्या हुई थी। तो ये देखो गोबर है, देखो हम गोबर को कलेक्ट करते हैं और ये गोबर हमारे खेतों में पड़ता है। अब जब ये गोबर खेतों में पड़ेगा तो हमारी मिट्टी जो होगी वो और भी ज़्यादा फर्टाइल होगी। तो उससे क्या होगा कि पैदावार बढ़ेगा आप जो भी करोगे। ठीक है, तो एक तो हमें ये भी बेनिफिट मिल जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध देने वाली गाय ही खरीदें, अदरवाइज वो परेशान हो जाएंगे। और अगर वो सूखा चारा भी खरीद रहे हैं, जैसे भूसा जो हो गया, भूसा वो खरीद रहे हैं, तो वो भूसा बेसिकली उन्हें जब गेहूं कटता है, जब यहाँ पे गेहूं कटता है उसी समय उन्हें वो भूसा खरीद लेना चाहिए। उस समय वो सस्ता होता है, उन्हें बनवा लेना चाहिए। मशीन बहुत सारी चलती हैं आजकल भूसा बनाने के लिए, उनसे 2500 रुपया लगता है, 3000 रुपया कभी कभी लगता है। तो वो बनवा लेना चाहिए और रख लेना चाहिए, ताकि हमारी गायों को वो कमी ना पड़े। और बहुत से लोग यहाँ पे बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बट यहाँ पे उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करें। देखो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है गायों को रखने का, तो यहाँ पे आपको करना ये है कि पहले आप 1 से 2 गाय रखें और उन पर काम करें। जैसे हमारे यहाँ हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं, हमारे बाबा पिताजी, ये लोग जो हैं, ये लोग पहले से गाय रखे हैं, तो इन लोगों को उतना आइडिया है कि कैसे गाय वगैरह मेंटेन करना है। तो इसकी वजह से इन लोगों को उतना समस्या नहीं होता है। लेकिन अभी नया युवा अगर कुछ ऐसा शुरू करना चाहता है तो उसको सबसे पहले सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी कि क्या होती हैं, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, गायों को क्या क्या खिलाना होता है, और बच्चा वगैरह देती हैं तो कब तक क्या देना है, उसके बाद क्या देना है, उनका मिल्किंग कैसे ज़्यादा निकालना है, ये सारी चीज़ें भी जानना होगा। तो यहाँ पे दूध देख सकते हैं, यहाँ पे निकल चुका है। ये बाल्टी लगभग थोड़ा भर चुकी है, थोड़ा सा ही बाकी है। ठीक है, तो इसको हम कलेक्ट कर लेते हैं दूसरे बाल्टी में, और फिर ये बाल्टी मेरी जाएगी फिर से यहाँ पे हमारा दूसरी गाय का यहाँ पे मिल्किंग होगा। तो ये देखो, जब 2-3 गाय हो तो हाथ से मैनुअली निकाल सकते हैं। अदरवाइज अगर 4 से 5 गाय हो जाती हैं तो आपको मिल्किंग मशीन ले लेना चाहिए, नहीं तो आपका नुकसान होता है। क्योंकि अब जो दूध निकालता है वो भी आधा लीटर एक गाय के ऊपर लेता है दूध, तो उसमें हमारा नुकसान है। अगर आप पैसा भी दे रहे हो तो पैसे में भी नुकसान है। वही पैसा आप कलेक्ट करो, उसी पैसे का एक मिल्किंग मशीन ख़रीद लो और कोई भी उसे ऑपरेट कर सकता है। फ़ायदा ये है। तो हम अभी जैसे 1-2 गाय और बढ़ाएंगे तो उसके बाद हम मिल्किंग मशीन ले लेंगे। ठीक है,
तो आप लोगों को भी इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं है कि आँख बंद करके अचानक से ज़्यादा पैसा लगा दो। नहीं, पहले शुरू करो, समझ में आए, धीरे धीरे प्रॉफिट होने लगे, उसके बाद ही आप आगे और भी चीज़ें करते जाओ, ठीक है। तो मैं संक्षिप्त में कुछ बताना चाहूँगा। देखो, अगर आपको अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना है तो आप सबसे पहले तो देखो, आपके पास हरा चारा, सूखा चारा और खुद की ज़मीन होनी चाहिए, तभी आपको ये बिज़नेस शुरू करना चाहिए। अदरवाइज़ आपको हरा सूखा चारा अगर आप खिलाना चाहते हो केवल, तो ज़्यादा से ज़्यादा दूध देने वाली गाय खरीदो। और साथ ही साथ यहाँ पे सूखा चारा, जब ये गेहूँ वगैरह सीजन रहता है, कटता है, उसी समय आप अपना भूसा बनवा के रख लो, तभी आप बिजनेस में सफल हो पाओगे। तो हैप्पी फार्मिंग चैनल आप देख रहे हो और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक करिए। और देख सकते हैं हैप्पी फार्मिंग चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा बिजनेस को, साथ ही साथ क्या हम करते हैं, सारी चीज़ें आपको बताते रहेंगे वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।